रूपी की प्यार की कहानी। ऐसा नहीं है कि आज अचानक ही ने आपके प्यार को समझा है। प्यार की भाषा तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी समझता है और मूक जानवर भी। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत भावुक हो उठा है और चाह रहा है कि मैं इन भावनाओं को शब्द दूं। प्यार आंखों से भी व्यक्त किया जा सकता है, प्यार स्पर्श से भी व्यक्त किया जा सकता है, प्यार मनोभावों से भी व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी दिल इन सबसे ऊपर उठकर वाणी से मुखरित प्यार की अपेक्षा करता है। इस पत्र द्वारा शायद मैं आपकी यह अपेक्षा पूरी कर सकूं। मेरा ये पत्र पाकर एक बारगी तो आप अवश्य ही चौंक गए होंगे। हमेशा टेलीफोन पर बात करने वाला या ईमेल भेजने वाला ये साइबर एज का पोता आज आपको पत्र कैसे लिख रहा है? आप क्या है दादा की टेलीफोन, ईमेल आदि तो न्यूज़ बुलेटिन की तरह होते हैं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। वहाँ कैसा मौसम है? यहाँ तो ठंड बढ़ गई है। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? वगैरह वगैरह। लेकिन आज इस तरह का औपचारिक वार्तालाप करने को दिल नहीं कर रहा है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और इसके साथ ही मेरे मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। और भावनाओं के संप्रेषण का पथ से अधिक सशक्त माध्यम और क्या हो सकता है? दरअसल दादा, इसमें विचारों और भावनाओं का एक तरफा संप्रेषण होता है। सामने वाला आपको उसी वक्त न तो जवाब दे सकता है और न टोक सकता है, इसलिए भावनाएं निर्बाध रूप से बहती ही चली जाती हैं। कल पापा मुझे यहाँ हॉस्टल में छोड़ गए थे। कमरा हाथों हाथ ही जमा लिया था। महज कुछ पुस्तकें, कपड़े और एक बिस्तर ही तो है। आज कमरे और घर का फर्क समझ में आ रहा है। पापा, मम्मी और पलक से कई बार फोन पर बात कर चुका हूँ। अब आपसे बात करने को दिल चाह रहा है। सच तो ये है दादा, आपके तन्हा जीवन के दर्द को मैं आज महसूस कर रहा हूँ। आप शुरू से गांव में पले बड़े, वही घर खेती सब कुछ है। हमारे आग्रह पर आप हमारे पास कभी कभी रहने तो आ जाते हैं, लेकिन अपना दिल आप गांव में ही छोड़ आते हैं। मम्मी, पापा, मैं और पलक आपको अधिक समय भी तो नहीं दे पाते। हम चारों की ही एक बंधी बंधाई दिनचर्या है और उसमें किसी भी तरह का खलल हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम सभी के बीच रहते हुए भी आप स्वयं को कितना एकाकी महसूस करते होंगे, यह मैं आज समझ सकता हूँ। यहाँ चारों ओर मेरे हम उम्र विद्यार्थी हैं, लेकिन मैं उन सभी के बीच स्वयं को नितांत अजनबी और एकाकी महसूस कर रहा हूँ। लग रहा है आप और मैं एक ही डाल के पंछी हैं। आपके संग व्यतीत एक एक मधुर पल मेरी आंखों के सम्मुख जीवंत हो उठा है। किस तरह आप मेरे संग बच्चा बनकर खेल लेते थे, मेरी शरारतों और नादानियों को हंसकर झेल लेते थे। मेरे चेहरे पर स्मित हास्य की एक रेखा खींचने के लिए कितनी आसानी से आप बुद्धू बन जाते थे और फिर गर्व से सबको बताते थे मेरा पोता कितना बुद्धिमान है। पिछले माह तो मैंने आपको सचमुच ही बुद्धू बना दिया था। दूरदर्शन पर भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच का 7 मिनट देरी से प्रसारण हो रहा था। मैं बीच बीच में डी न्यूज पर स्कोर देखकर आपको फोन कर देता था। दादा, सचिन अब लगातार 3 चौके मारेगा। दादा, गांगुली 68 रन पर आउट हो जाएगा। आप हैरान परेशान थे कि मेरे पोते ने ये कैसा ज्योतिष सीख लिया है। फिर मैंने ही रहस्य पर से पर्दा हटा दिया था और हमेशा की तरह आपने हंसते हंसते यही कहा था, मेरा पोता कितना बुद्धिमान है। आप तो मुझे अब भी बच्चा ही समझते हैं, लेकिन मैं अब 16वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। किशोरावस्था को छोड़ नवयुवक बनने की ओर अग्रसर हूँ। गत 2 वर्षों से आपने मुझे देखा नहीं है। मेरी मसें भीगने लगी है, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूंछाने लगी है। मैं शक से ही नहीं, अक्ल से भी परिपक्व हो चला हूँ। आपकी मेरे लिए छुटपन में कही गई बातों का अर्थ भी मैं अब भली भांति समझ सकता हूँ। मुझे याद है बार बार टोकने पर भी, चश्मा न लगाने पर और हरी सब्जियां न खाने पर मम्मी जब झुंझलाकर मुझ पर हाथ उठाने आती थी तो आप मुझे बचा लेते थे। फिर अकेले में मुझे समझाते थे कि मम्मी मेरे भले के लिए ही कहती है और मुझे उनका कहना मानना चाहिए। मैं उलझन में पड़कर आपसे पूछता था कि आप ऐसे क्यों करते हैं। आप अचानक गंभीर हो जाते थे और कहते थे जब तू दादा बनेगा ना तब समझेगा। लेकिन दादा, आपके प्यार को समझने और देखने के लिए न तो मुझे चश्मा लगाने की जरूरत है और न ही दादा बनने की। मैं सब समझ चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि आज अचानक ही ने आपके प्यार को समझा है। प्यार की भाषा तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी समझता है और मूक जानवर भी। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत भावुक हो उठा है और चाह रहा है कि मैं इन भावनाओं को शब्द दूं। प्यार आंखों से भी व्यक्त किया जा सकता है, प्यार स्पर्श से भी व्यक्त किया जा सकता है, प्यार मनोभावों से भी व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी दिल इन सबसे ऊपर उठकर वाणी से मुखरित प्यार की अपेक्षा करता है। इस पत्र द्वारा शायद मैं आपकी यह अपेक्षा पूरी कर सकूं। उम्मीद करता हूं मेरी किसी बात को अन्यथा न लेते हुए आपने मेरी भावनाओं को समझा होगा। भावनाओं के प्रेक्षण का मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा? ढेरों आशीर्वाद और प्यार दुलार। कल तुम्हारा पत्र मिला तब से अभी तक मैं इसे 20 बार पढ़ चुका हूँ और अभी भी ये मेरे सम्मुख खुला रखा है। जी कर रहा है उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाऊं और बाहों में भरकर खूब दुलारूं।
तुमने एक कहावत सुनी होगी, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। अब यह मत कहना कि तुम इसका मतलब भी समझते हो। मेरे बच्चे, इसे समझने के लिए तुम्हें सचमुच दादा ही बनना होगा। तुम्हारे पथ ने तो मेरे बरसों से प्यार के लिए तृषित हृदय को परितृप्त कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे ही खून ने मेरी संवेदनाओं को इतनी गहराई से समझा। मुझे और भी खुशी होगी यदि तुम परिस्थितियों को मेरे दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करो। दरअसल मेरे पास जिंदगी जीने के दो विकल्प हैं। एक, मैं शहर में अपने बेटे के पास रहूं, और दूसरा, गांव में अपने पुश्तैनी मकान में। मुझे किसी भी विकल्प में आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसा कि तुमने अनुभव किया, शहर में मेरा अधिक दिनों तक मन नहीं लगता है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। सबकी अपनी व्यस्त दिनचर्या, अपने संगी साथी होना स्वाभाविक है। आखिर यही तो जिंदगी है। मुझे अपनी पसंदीदा व्यस्त और मस्त जिंदगी यहाँ गांव में सहज उपलब्ध हो जाती है, और फिर इंसान अपनी जड़ों से ज्यादा दूर नहीं रह सकता है। इसीलिए तुम लोगों का प्यार मुझे शहर खींच तो लाता है, लेकिन ज्यादा समय तक बांध नहीं पाता। मेरी जड़ें मुझे अपनी ओर खींचने लगती हैं। मुझे उम्मीद है मेरी इस कमजोरी का तुम लोग बुरा नहीं मानोगे। लेकिन पुल्लू बेटे, तुम और मैं एक दाल के पंछी कदापि नहीं है। तुम अपने नींद से अभी अभी बाहर निकले नन्हे पंछी हो, जिसे असीमित गगन में उन्मुक्त उड़ान भरनी है। मैं तो वह विशाल वृक्ष हूँ, जिसकी डालें अपनी बाहें फैलाए तुम जैसे अनगिनत पंछियों को शरण देने को व्याकुल है। ये वृक्ष फल देने में भले ही असमर्थ हो चुका है, लेकिन अपनी शीतल छां से, तुम्हारे श्रम से उत्पन्न स्वेद की एक एक बूंद सोखने को तत्पर है। यह नहीं चाहता कि पंछी नींद में कैद होकर रह जाएं। इसलिए इसके आश्रय रूपी प्यार को सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो। कैद की सलाखें न बनाओ। मेरे पास भले ही जीवन के दो विकल्प हैं, लेकिन मत भूलो कि तुम्हारे पास जीने का एक ही विकल्प है, पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। अपने सद्प्रयासों से तुम आज इस मुकाम तक पहुंचे हो। व्यावसायिक प्रबंधन के इतने बड़े कॉलेज में तुम्हें दाखिला मिला है। मंजिल अब अधिक दूर नहीं है। जब मैं तुम बच्चों के संग अपना मन बहला सकता हूँ, तो तुम अपने हमउम्र सहपाठियों के बीच एकाकी कैसे महसूस कर सकते हो? फिर एक विद्यार्थी के सबसे अच्छे मित्र तो उसकी पुस्तकें होती हैं। बस डुबो दो अपने आप को उनके बीच। हाँ, यदि कभी अनवरत अध्ययन से मन उचट जाए तो बेशक मुझे ऐसे भावपूर्ण पत्र लिखना। प्यार के सागर में गोते लगाकर तुम्हारा क्लांत मन पुनः स्फूर्त हो जाएगा। अपने घरवालों के प्यार को अपना संबल बनाओ बेटे, पाँव की बेड़ी नहीं। हाँ, जब कभी अवकाश हो, बेहिचक गांव चले आना। तुम्हारे दादा बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पापा, मम्मी और पलक को भी हम यही बुला लेंगे। प्रकृति की गोद में परिवार के संग व्यतीत हंसी खुशी के पल तुम में नई ऊर्जा भर देंगे। मैं तो अभी तक तुम्हें बुद्धिमान ही समझता था, लेकिन अब पता चला कि तुम भावुक भी हो। दिल और दिमाग का इससे बेहतर संयोजन और क्या हो सकता है? लेकिन मेरे बच्चे, दिल को कभी दिमाग पर हावी मत होने देना। ये समय तुम्हारे लिए अपने भविष्य निर्माण का है। तुम्हारा एक एक पल कीमती है। उसका समुचित उपयोग कर तुम अपने लिए एक उत्तम भविष्य का निर्माण करो। यही हम सभी के प्यार का तुम्हारी ओर से प्रतिदान होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।